सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पेट्रियटिज्म। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हमारा पहला वीडियो है। अब कंटिन्यूअसली संस्कृत के और इंग्लिश के वीडियोस जो है आपको जो है 10th के जो है मिलेंगे। जैसे जैसे आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आते जाएंगे उसको भी जो है हम लोग डिस्कस जो है करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियोस जो अभी अपलोड होंगे ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे। तो आपसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस जो अपलोड होंगे उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी क्या करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं। उनके लिए थोड़ा सा जो है एक डर का भाव जो है इंग्लिश को लेकर जो है होता है। जैसे आपका डर का भाव हिंदी को लेकर होता है, आप हिंदी में आप अच्छे से नहीं लिख पाते, उसी तरीके से इंग्लिश के साथ भी जो है होता है। तो ये वीडियो उनको भी बताइएगा, जब वो अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ों को। इसके अलावा ग्रामर भी बढ़ाऊंगा मैं, तो वो बहुत आराम से एग्जाम में जो है लिख पाएंगे। तो देखो, पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है देशभक्ति। ठीक है, जैसे बहुत सारे देशभक्ति मूवी बनते हैं, देशभक्ति गाने बनते हैं, उसी तरीके से इसमें हम लोग देशभक्ति क्या होता है, कैसे दिखाया जाता है, ये सारी के सारी बातें हम लोग एज ए स्टोरी के फॉर्म में जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाना जी व्हाट इज पेट्रियटिज्म आस्क्ड अजीत। नाना जी से जो है अजीत ने क्या हुआ, पूछा कि व्हाट इज पेट्रियटिज्म, मतलब देशभक्ति क्या होता है। आस्क मतलब होता है पूछना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पूछा या पूछना। ठीक है, तो अजीत ने पूछा नाना जी से व्हाट इज पेट्रियटिज्म। अब देखो इसका आंसर क्या मिलेगा। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। अब देखो पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। नैना ने क्या किया, जो अजीत की जो बहन है उसने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया कि पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है। इट मीन्स गोइंग टू जेल, इसका मतलब जेल जाना होता है, जैसे गांधी जी और चाचा नेहरू गए। और का मतलब होता है या डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। डाइंग का मतलब होता है मरना या अपने देश के लिए मरना। तो देखो पहले तो अजीत ने प्रश्न पूछा कि पेट्रियटिज्म क्या होता है, तो नैना ने अपने हिसाब से जो उसको लगा उसने एक्सप्लेन किया कि देखो पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है कि गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जो है जेल जाना या देश के लिए भगत सिंह जैसा जो है सेक्रीफाइस करना, इन दोनों में से कौन सा जो है पेट्रियटिज्म है या दोनों पेट्रियटिज्म है करके नैना ने जो है अजीत को एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं इसके बाद नाना जी क्या आंसर देते हैं। यस नैना यू आर राइट। अब नाना जी ने कहा कि नैना तुम सही हो। यू आर राइट का मतलब होता है तुम सही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अलॉट मोर, लेकिन इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है। अलॉट मोर का मतलब होता है और भी बहुत कुछ। मीन्स का मतलब होता है मतलब, बट का मतलब होता है बल्कि, इसका मतलब कुछ और भी होता है या बहुत कुछ और होता है। टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। नाना जी ने कहा देशभक्त होने का मतलब जो है अब सिर्फ मरना या जेल जाना नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। कोई भी एक आदमी अपने देश के लिए जो प्यार है वो कई सारे छोटे छोटे तरीकों में क्या कर सकता है, बता सकता है। नाना जी सेड, नाना जी ने कहा। तो अब अजीत और नैना ने पूछा होगा हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। तो नाना जी ने उत्तर दिया लविंग मतलब प्यार करना, कल्चर मतलब होता है अपनी संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति होता है। ठीक है, तो अपने संस्कृति से प्यार करके भी हम लोग अपनी देशभक्ति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कल्चर हो गया। लविंग का मतलब होता है प्यार करना। डू यू रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद है क्या। डू यू रिमेंबर मतलब याद करना। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। अब यहाँ पर ट्यून का मतलब क्या होता है, ट्यून का मतलब होता है कोई भी धुन जो बजता है। ठीक है, प्लेड मतलब होता है प्ले किया गया। तो नाना जी बोलते हैं अजीत से कि क्या तुमको याद है अजीत कि 26 जनवरी के बाद जो है रिपब्लिक डे का परेड हो जाने के बाद एक धुन बजाया गया। ठीक है, तो अजीत ने कहा यस नाना जी, एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड। स्टूड मतलब खड़ा हो गए या खड़ा होना। ठीक है, खड़ा होना। एंड कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब लगातार। ठीक है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहे टिल द एंड। तो अजीत ने कहा हाँ नाना जी, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ आप जल्दी से जल्दी, एज सून एज का मतलब होता है जल्दी से जल्दी खड़े हो गए
और कंटिन्यू क्या हो गए, जब तक गाना खत्म नहीं हुआ, जब तक ट्यून खत्म नहीं हुआ, आप लगातार खड़े रहे। ठीक है। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? नाना जी ने पूछा डू यू नो, क्या इसका मतलब तुम्हें पता है, या व्हाट द ट्यून वाज, क्या तुम्हें पता है कि वो जो ट्यून जो बजा वो ट्यून क्या है? तो अजीत ने कहा आई नो। आई नो मतलब होता है मुझे पता है। नाना जी, नैना सेड इट वाज आवर नेशनल एंथम। तो आई नो नाना जी, ये बात किसने कहा? नैना ने कहा, अजीत ने नहीं कहा। किसने कहा? नैना ने। आई नो का मतलब होता है मुझे पता है नाना जी। नैना सेड, नैना सेड का मतलब होता है नैना ने कहा। इट वॉज आवर नेशनल एंथम, एंथम का मतलब होता है गान, नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। तो नैना ने कहा कि हाँ नाना जी मुझे पता है कि वो जो ट्यून जो बजा था वो क्या है, हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? तो नाना जी पूछते हैं वाई मतलब क्यों, गोट अप मतलब खड़े होना। ठीक है, क्या होना? खड़े होना। एंड स्टूड टू अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान पूर्वक। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक। तो नाना जी ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों खड़ा हुआ और इस तरीके से अटेंशन की मुद्रा में क्यों खड़ा रहा? नो नाना जी वाई, तो उन्होंने कहा नहीं नाना जी, और क्यों? तो इसका उत्तर अब देंगे कौन? नाना जी। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, मार्क मतलब उसके याद में या उसके सम्मान में। ठीक है, तो नाना जी ने कहा कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्ट का मतलब होता है, आप रिस्पेक्ट यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान देने के भाव से हमारे नेशनल एंथम का सम्मान करने के लिए मैं खड़ा हुआ। ये बात किसने कहा? नाना जी ने कहा। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो है बदकिस्मत से आप बोल सकते हो। ठीक है, या दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यवश। ठीक है, दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश। ठीक है, दुर्भाग्यवश आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं सिर्फ अकेला ऐसा था जो ये कर रहा था। आई वॉज ओनली मतलब मैं अकेला था, वन टू डू सो जो मैं कर रहा था। यूर फादर कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार, टू रीड द पेपर एंड यूर मदर वेंट ऑन हिज हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बदकिस्मती की बात है कि जब नेशनल एंथम बजा तो सिर्फ मैं खड़ा रहा, तुम्हारे पिताजी लगातार समाचार पढ़ते रहे और तुम्हारी जो मम्मी है वो फ़ोन पे लगातार बात जो है करती रही। ये बात नाना जी ने उन लोगों को समझा। अर्लियर मतलब होता है जल्दी से या पहले। इन अर्लियर मतलब होता है पहले, यहाँ पर आप लिख लेना, अर्लियर का मतलब होता है पहले। इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड, प्लेड का मतलब होता है बजाया जाना। तो नाना जी ने कहा कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि सिनेमा हॉल में जब भी कोई मूवी, कोई फिल्म खत्म हो जाती थी तो उसके बाद नेशनल एंथम बजाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाया गया। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे, मिडवे का मतलब होता है बीच में। लेकिन ये पाया गया कि जैसे ही मूवी खत्म होता है तो लोग जो है क्या करते हैं, बीच में ही नेशनल एंथम के चालू हुए बिना ही क्या करते हैं, हॉल से जो है बाहर निकल जाते हैं। लॉफिंग का मतलब होता है हंसना, साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, साउटिंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। एंड क्रिएटिंग अ रॉकेट का मतलब होता है शोर मचाना। इसका मतलब क्या है? शोर मचाना। तो जैसे ही मूवी खत्म होता है लोग क्या करते हैं, बीच में हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। इसी कारण से द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है कि डिसाइड करना, मतलब ये आप डिसाइड करना मतलब समझ गए कि मतलब एक जो है डिसाइड करना मतलब निश्चित करना। ठीक है, द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। तो उसके बाद क्या क्या सरकार ने, जो गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, तो सरकार ने ये निश्चय किया कि अब से जो है नेशनल एंथम को जो है, राष्ट्रगान को जो है सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जाएगा। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, गेव का मतलब दिया गया, एग्जाम आई गेव, गेव मतलब होता है गिव, गिवन, गेव कर, गिव गेव गिवन होता है ना। ठीक है, आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू द पर्सन्स पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब होता है यहाँ पर जो है प्रदर्शित होना। ठीक है, रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, मैं जहां जहां बताते जा रहा हूं आप सामने अपने बुक में रख के जो है इसके मीनिंग लिखते जाइएगा। रिफ्लेक्टेड मतलब होता है प्रदर्शित करना। इन सिंपल डे टू डे थिंग्स लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज, हिज नेशन, एंथम और फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है झंडा,
एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन। कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी। कंट्रीमैन का मतलब क्या होता है? देशवासी। तो नानाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि एक पर्सन, एक देशभक्त पर्सन को हम लोग क्या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें कि कोई भी एक आदमी जो छोटी छोटी चीज़ें करता है, जैसे अपने भाषा से, लैंग्वेज से मतलब रिस्पेक्ट करता है, अपने लैंग्वेज का जो है सम्मान करता है। रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान करना, तो अपने भाषा का सम्मान करता है, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, अपने झंडे का सम्मान करता है, देश के झंडे का, और छोटी छोटी चीज़ें जो करता है, अपने देशवासियों से प्यार करता है, तो उसको हम लोग पेट्रियटिज्म जो है बोल सकते हैं। उसको हम लोग पेट्रियटिक पर्सन जो है बोल सकते हैं, देशभक्त आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ पे आते हैं। नानाजी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अब उन्होंने, दोनों बच्चों में से किसी एक ने कहा, स्टिल मतलब अभी तक। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक। वो वाला स्टील नहीं है, लोहा वाला, उसका स्पेलिंग दूसरा होता है। ठीक है, तो नानाजी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो उन्होंने, दोनों बच्चों में से किसी एक ने कहा, नानाजी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आई थॉट मतलब, थॉट का मतलब होता है सोचना। आई थॉट पेट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना। तो उन दोनों बच्चों में से किसी एक ने कहा कि मैं तो अभी तक ये सोचता था कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है, अपने देश के लिए क्या करना, जान देना। डाइंग मतलब होता है मरना, अपने देश के लिए मरना ही क्या होता है? देशभक्त होता है। अभी तक तो मैं ये समझ रहा था, ये बोला उन्होंने। यस बेटा, यू आर राइट। अब नानाजी ने कहा, हाँ बेटा तुम सही हो। राइट मतलब सही हो। इट इज अबाउट बिग थिंग बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। अब बिग मतलब बड़ा चीज, थिंग का मतलब होता है चीज। तो उन्होंने, नानाजी ने कहा कि हाँ बेटा तुम सही हो, ये बड़ा चीज है, मरना, देश के लिए मरना बहुत बड़ा चीज है, लेकिन कई सारे छोटी छोटी चीजें भी जो हैं होती हैं। लिटिल वंस का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें। एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का मतलब होता है रणभूमि। ठीक है, बैटलफील्ड का मतलब रणभूमि बोल सकते हो, जहां पर जो है वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पेट्रियटिज्म। तो नानाजी ने कहा कि हमेशा एक बात याद रखना कि सिर्फ युद्ध भूमि या रणभूमि ही अकेला चीज नहीं होता है जहां से प्रोड्यूस मतलब होता है पैदा होना, जहां से देशभक्त पैदा होते हैं। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टरीज। मार्टरीज का मतलब होता है शहीद होता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ युद्ध भूमि से ही जो है पेट्रियटिज्म या देशभक्त नहीं निकलते, इसके अलावा जीवन के लड़ाई में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको शहीद जो है देखने को मिलेंगे, जो बिना मैदान में जाए हुए भी देशभक्त करते हुए जो है लड़ते हैं या कहीं ना कहीं तरीके से अपने देशभक्ति को जो है जाहिर करते हैं। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। अब स्टोरी का मतलब होता है कहानी और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो नानाजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुमको ये पेट्रियटिज्म, देशभक्ति वाली बात जो है क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, याहू नानाजी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि कहानी के जैसी बात आती है, सबके दिमाग में जो है पुराने जमाने की कहानी याद आती है। तो इन्होंने कहा, हाँ नाना जी, याहू हमें ड्रैगन और डायनासोर की कहानी सुनाओ। साउटेड मतलब होता है चिल्लाना। तो अजीत ने चिल्लाकर कहा कि मुझे या हमें जो है डायनासोर और ड्रैगन की कहानी सुनाओ करके। तो मैं जहां जहां मतलब लिख रहा हूं, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको भी आप लिख लीजिएगा, उसको लिखने के बाद पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंग्लिश में अगर आप एक भी पैराग्राफ या पूरी स्टोरी को समझ गए तो आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रबोध में, नवबोध में, परीक्षा सार में या स्कूल के टीचर ने जो लिखवाया वही आपको लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सेंटेंस बनाना जान जाओगे तो आप बड़े आराम से अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो और आपको कभी भी पूरा का पूरा मार्क्स जो है मिलेगा, कभी भी काटा नहीं जाएगा। वापिस आते हैं, तो नानाजी ने कहा नो, नो मतलब नहीं। अजीत ये जो लिखा है ना, इसको रीड करते हैं आई विल। ठीक है, आई के बाद जो कॉमा लगा है ना, तो डब्ल्यू आई को हटाकर डायरेक्टली डबल एल लिख देते हैं। नो, आई विल टेल यू, टेल मतलब बोलना, यू अ स्टोरी, अबाउट मतलब होता है के बारे में, रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम। तो नानाजी ने कहा कि नहीं अजीत, मैं तुमको ड्रैगन और डायनासोर वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुमको जो है एक स्टोरी सुनाऊंगा असली लोगों के असली समस्याओं के बारे में। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं के बारे में। बट नॉट टुडे,
लेकिन आज नहीं। बट नॉट टुडे का मतलब है लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज। अराउंड का मतलब होता है लगभग 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ से। तो नाना जी ने कहा कि आज तो नहीं सुनाऊंगा, इस संडे को, इस रविवार को मैं तुम्हें एक पिकनिक पे लेके जाऊंगा एक छोटे से गांव में, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे वी विल स्पेंड द डे देयर। वहां, देयर मतलब होता है वहां, रिटर्न का मतलब होता है वापिस, नाइट का मतलब होता है रात। तो उन्होंने, नाना जी ने कहा कि हम वहां पर जो है जाएंगे, पूरा दिन भर रहेंगे और रात को क्या होंगे, वापिस आएंगे। ठीक है, तो एक बार ये मैंने आपको स्पेलिंग के साथ, सॉरी स्पेलिंग के वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ आपको मैंने बता दिया। अब एक बार समराइज करके पूरी स्टोरी को जो है एक साथ पढ़ते हैं, ताकि कहानी आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर आप बड़े आराम से जो है लिख सको। ठीक है, तो चलो। नाना जी व्हाट इज पेट्रियोटिज्म आस्क अजीत। अजीत ने नाना जी से पूछा कि देशभक्ति क्या होता है। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर कंट्री लाइक भगत सिंह। एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। तो अजीत की बहन नैना ने क्या कहा कि पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है गांधी जी की तरह जेल जाना और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना, या देश के लिए जो है मर जाना भगत सिंह जैसा, या शहीद हो जाना भगत सिंह के लिए, ये होता है। ये नैना ने अपने हिसाब से उसको समझाया। नाना जी ने कहा हाँ नैना तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है। अलॉट का मतलब होता है बहुत, बहुत कुछ। ठीक है, टू बी अ पेट्रियोट वन नीड नॉट डाई। देशभक्त होने का मतलब सिर्फ मरना नहीं होता है, इसके साथ और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे हम अपने देश के प्रति प्यार जगाकर छोटी छोटी चीजों से हम लोग अपनी देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं। हाउ मतलब होता है, उन्होंने पूछा कैसे। तो नाना जी ने कहा कि हम अपने संस्कृति से, अपने लोगों से प्यार करके हम लोग अपनी देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं। फिर नाना जी बोलते हैं कि अजीत क्या तुमको याद है कि 26 जनवरी के बाद रिपब्लिक डे का परेड जैसे ही खत्म हुआ एक ट्यून बजा। तो अजीत बोलता है हाँ नाना जी, और जैसे ही ट्यून बजा आप जल्दी से जल्दी खड़े हो गए और जब तक ट्यून खत्म नहीं हुआ तब तक आप जो है खड़े रहे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज। तो नाना जी पूछते हैं कि क्या तुमको वो धुन के बारे में पता है। तो इसका आंसर कौन करती है, नैना। आई नो, मुझे पता है। नो का आई नो का मतलब होता है पता हो। तो मुझे पता है नाना जी, इट वॉज आवर नेशनल एंथम। इट वॉज मतलब वो जो है हमारा एक राष्ट्र, वो जो हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। बट डू यू नो वाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। नाना जी ने पूछा कि क्यों, तुम्हें पता है क्या कि मैं ऐसा खड़ा होकर अटेंशन में जो है क्यों रहा। तो इसका आंसर जो है नाना जी खुद देते हैं कि उन्होंने बोला कि हम अपने राष्ट्रगान के सम्मान में जो है खड़े होते हैं और दुर्भाग्यवश उस समय सिर्फ मैं ही खड़ा रहा। तुम्हारे पिताजी लगातार समाचार पढ़ते रहे और तुम्हारी माता जो है वो फोन में बातचीत में लगे हुई थी। पहले जो है सिनेमा हॉल में मूवी के खत्म होने के बाद राष्ट्रगान जो है बजाया जाता था, बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे। लेकिन बाद में ये पता चला कि लोग जो है जैसे ही फिल्म खत्म होता है लोग बीच में ही जो है क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, जिसके कारण से सरकार ने ये निश्चित किया कि अब राष्ट्रगान को जो है सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जाएगा। नाना जी ने कहा कि मैं तुम्हें ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुमको देशभक्ति के बारे में समझा सकूं और देशभक्ति के प्रति तुम लोगों को जो है अवेयर कर सकूं। ठीक है, अब देखो देशभक्ति और भी कई सारे तरीकों से जता सकते हैं, जैसे अपने भाषा से प्यार करके, अपने राष्ट्रगान से प्यार करके, अपने झंडे से प्यार करके, अपने देशवासियों से प्यार करके। तो अजीत या नैना में से कोई बोलता है कि नहीं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो अभी तक सोच रहा था कि देशभक्ति का मतलब होता है मरना या फिर जो है देश के लिए त्याग करना। तो नाना जी ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता है, इसके अलावा भी और भी कई सारे तरीके होते हैं जहां पर हम लोग देशभक्ति को दर्शा सकते हैं। तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ जो है युद्ध भूमि में जाकर जो है लड़ाई करना नहीं होता है, इसके अलावा अदर वेज हैं जहां पर जो है हम इन देशभक्ति को जो है शो कर सकते हैं। तो नाना जी ने कहा कि चलो मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो बच्चों ने बोला कि हाँ हमें ड्रैगन और डायनासोर की स्टोरी सुनाओ करके, ताकि बच्चे एक्साइटेड हो गए। तो नाना जी ने कहा नहीं मैं तुम्हें ड्रैगन और डायनासोर की कहानी जो है नहीं सुनाऊंगा,
मैं तुमको जो है संडे को जो है क्या करूँगा, अपने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ पर लेके जाऊँगा और दिन भर हम वहाँ पे रहेंगे और रात को जो है वापिस आएंगे। ये अभी तक का जो है स्टोरी है। इसमें 3 लोग हैं, एक नाना जी है, एक अजीत है और एक नैना है। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद की स्टोरी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।